For more information, join SS Group Tuition today. जब से पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया है, तब से असंख्य जीव विकसित हो चुके हैं। और कई विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर, जबकि कुछ उड़ भी सकते हैं। यहाँ तक कि पौधों का साम्राज्य भी आश्चर्यजनक रूप से विविध है। इसमें पानी में पाए जाने वाले छोटे शैवाल से लेकर विशाल सदाबहार पेड़ों तक है। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ये सूक्ष्म जीव हैं। डायनासोर से लेकर मक्खी और शैवाल से लेकर सदाबहार पेड़ों तक वैज्ञानिकों ने आज तक पौधों और जीवों की 1.7 लाख से अधिक प्रजातियों को वर्णित किया है। क्या यह एक बड़ी संख्या नहीं है? यदि आप व्यक्तिगत रूप से इन सभी जीवों का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह असंभव कार्य की तरह लगता होगा। लेकिन रुकिए, जीवन के रूपों की इस विशाल विविधता का अध्ययन करना संभव है। आप इसे संबंधित समूहों में व्यवस्थित करके कर सकते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसे वर्गीकरण कहा जाता है, जो इस विशाल जैव विविधता के विवरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित है। आइए वर्गीकरण के बारे में अधिक जानें। शब्द वर्गीकरण ग्रीक शब्द टेक्सिस से लिया गया है। टेक्सिस का अर्थ व्यवस्था और नोमोस का अर्थ नियम है। वर्गीकरण एक विज्ञान है जो जीवों के लक्षण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति से संबंधित है। जब आप अपने दोस्त से ज़ेब्रा के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आपने अपने जानवरों की सफारी पर देखा था, तो जो तस्वीर आपके दोस्त के दिमाग में आएगी वह ज़ेब्रा की होगी और शेर की नहीं, क्योंकि ज़ेब्रा से शेर की विशेषताएं अलग अलग होती है। किसी जीव की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना लक्षण कहलाता है। पहचान में पहले से वर्गीकृत और नामित समूह के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिरूप को संदर्भित करना शामिल है। समरूपता के आधार पर जीवों को समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण है। समरूपताओं के स्तर के अनुसार जीवों को विभिन्न श्रेणियों या स्तर में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, सभी जीवों को एक श्रेणी में रखा गया है और सभी पौधे को दूसरी में। प्रत्येक श्रेणी को वर्गीकरण की इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पंक्ति को दर्शाती है, और इसे आमतौर पर वर्गीकी के रूप में कहा जाता है। यह एक उपयोगी सामान्य शब्द है और इसका उपयोग किसी समूह की पंक्ति के साथ साथ उस समूह में निहित जीवों को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को 7 प्रमुख वर्गीकीय श्रेणियों में विभाजित किया है। वे जगत, नस्ल, वर्ग, क्रम, परिवार, वंश और प्रजातियां हैं। सभी वर्गीकीय श्रेणियां एक साथ वर्गीकीय अनुक्रम का गठन करती है। जीवों को क्रमिक रूप से बड़े और व्यापक श्रेणियों की एक आरोही श्रृंखला में वर्गीकृत किया जाता है, ताकि निचले समूह हमेशा अधीनस्थ भी रहें और उनके नीचे शामिल किया गया है जो अनुक्रम में उच्चतर हैं। पौधों के मामले में नस्ल शब्द को विभाजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मनुष्य, मानव जाति और छुई मुई या मिमोसा प्यूडी का पौधे के श्रेणीबद्ध वर्गीकरण के उदाहरण पर एक नजर डालें। समरूपताओं के आधार पर समूहों में जीवों की इस व्यवस्था को वर्गीकरण कहा जाता है। छोटे समूह और अधिक सम्मिलित समूहों में रखे गए हैं, जब तक कि सभी जीवों को एकल सबसे सम्मिलित समूहों में नहीं रखा गया है।